नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। औरतें घर की, समाज की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेती हैं जिनको हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पर उनके बिना जीवन आसानी से चलता भी नहीं है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही महिला के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गृहिणी सुपर वुमन या घुटन। हर सुबह 5:30 बजे मीरा का अलार्म बजता था। उसे जगाने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि उसके पास आराम का समय नहीं है। रसोई में कुकर की सीटी, बर्तनों की खनक और उबलती चाय की आवाज के साथ दिन शुरू होता था। पति का टिफिन, ससुर के लिए शुगर फ्री नाश्ता, बेटी की पानी की बोतल, सास की दवाइयों की डिब्बी, सब कुछ याद, सब कुछ समय पर, सब कुछ सही। अपना नाश्ता करना वो भूल जाती थी। मीरा ने खुद को अदृश्य बनाना सीख लिया था। वो कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसे लोग तुरंत नोटिस करें। वो थी जो पर्दे के पीछे से सब कुछ सुचारू रूप से चलाती थी। कपड़े धुले हुए, खाना समय पर, जन्मदिन याद, बिजली का बिल भरा हुआ, होमवर्क पूरा, मेहमानों का स्वागत मुस्कान और गरम चाय से। सब उसकी तारीफ करते थे। मीरा तो इस घर की रीढ़ है। वो तो सब कुछ कितनी आसानी से संभाल लेती है। वो तो सुपर वुमन है। मीरा हर बार मुस्कुराती थी, लेकिन हर तारीफ उसके सीने पर एक और दबाव की गांठ की तरह लगती थी, क्योंकि जिसे सब आसान कहते थे वो उसके लिए हर दिन की थकान बन गया था। सुपर वुमन कहलाना आसान नहीं होता, क्योंकि फिर कोई ये नहीं पूछता क्या तुम थकी हो। धीरे धीरे उसने वो सब छोड़ दिया जो उसे खुशी देता था। शाम की सैर, अपनी कविताओं की डायरी, कॉलेज की सहेलियों से बातें करना। उसने खुद से कहा थोड़ा समय और बीत जाए उसके बाद करूंगी। लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। जितना वो देती गई उतनी ही ज्यादा उम्मीदें जुड़ती गई। एक दिन उसने अपनी बेटी के टिफिन में चम्मच डालना भूल गई। उस रात उसकी सास ने कहा, मीरा, तुम तो हमेशा इतना ध्यान रखती हो, सब ठीक तो है ना? किसी ने नहीं देखा कि उसकी आंखें रात भर के आंसुओं से सूजी हुई थी। एक रविवार को अलमारी साफ करते हुए मीरा को एक मुड़ा हुआ कागज मिला, 5 साल पुराना, जो उसने खुद को लिखा था। इस साल मैं खुद का भी ख्याल रखूंगी। वो कुछ देर उसे घूरती रही। उसे याद नहीं आया कि उसने ये कब लिखा था। वो खुद को ही भूल चुकी थी। शाम को उसकी बेटी दौड़ती हुई आई, सर्टिफिकेट लहराते हुए। मम्मा, एलोक्यूशन में फर्स्ट आई। मैंने वही बोला जो आपने सिखाया था, कभी हार मत मानो और हमेशा अपनी सच्चाई बोलो। मीरा ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। वो कैसे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बोलने का पाठ पढ़ा रही थी, जबकि उसने खुद सालों से अपनी सच्चाई नहीं बोली थी। रात को उसका पति बोला, सब ठीक है ना? मीरा के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहना चाहती थी कि नहीं, मैं थक चुकी हूँ, मैं डूब रही हूँ इन जिम्मेदारियों में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरों के लिए कुछ ना करूं तो मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जो उसके मुंह से निकला वो था, हाँ, बस थोड़ी थकावट है। इस पर उसके पति ने कहा, तुम हमेशा बहुत कुछ करती हो, लेकिन हम सब लकी हैं हमारे साथ होने के लिए। एक और तारीफ, एक और उम्मीद।
फिर एक दिन उसका शरीर वो कह गया जो उसकी आवाज नहीं कह सकी। वो रसोई में बेहोश हो गई। कोई नाटक नहीं, बस एक शांत गिरावट, लेकिन इतना शायद काफी था। डॉक्टर ने कहा बस थकावट है। बस? अस्पताल के बिस्तर पर ड्रिप लगी हुई वो छत को देखती रही और सोचती रही, वो लड़की जो कभी सपने देखती थी आज कहाँ खो गई? कैसे वो सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरे करने वाली एक मशीन बन गई? उस रात उसने नर्स से एक पेन और कागज मांगा और उस कागज पर सिर्फ 3 पंक्तियां लिखी। मैं अपने रिश्तों से अलग भी अस्तित्व रखती हूँ। मुझे सांस लेने के लिए जगह चाहिए। अब मैं खुद को पहली रखने के लिए माफी नहीं मांगूंगी। घर आने के बाद सब कुछ थोड़ा अजीब लगने लगा। मीरा अब बदल चुकी थी। वो अब कुछ कामों को ना कहने लगी थी। वो मदद मांगने लगी थी। हर रात ताजी रोटियां नहीं बनाती थी। वो कभी कभी सबके पहले चाय पीने बैठ जाती थी। हाँ, फुसफुसाहटें भी आईं। अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई है। कुछ ज्यादा ही खुद पर ध्यान देने लगी है। लेकिन कुछ और भी हुआ। बेटी ने अपना बैग खुद पैक करना शुरू कर दिया। पति ने हफ्ते में एक दिन खाना बनाने की पेशकश की। सास ने हिचकिचाते हुए पूछा, शाम को टहलने चले? मीरा मुस्कुराई, इस बार क्योंकि वो सच में मुस्कुराना चाहती थी। वो कोई नई नहीं बन गई थी, वो तो बस फिर से खुद बनने लगी थी। क्योंकि कभी कभी सुपर वुमन को भी बचाए जाने की जरूरत होती है, खासकर उस सोच से कि उन्हें हमेशा मजबूत रहना ही होगा। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।